अगर हमारी पार्टी मजबूत हो रही है तो दूसरों की नाकामी है। सर, यहाँ पे बिहार में जिस तरह डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे में बिहार में बहुत सारे पुल ध्वस्त हुए, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार की? भाई, डबल इंजन से कोई गाड़ी तेज नहीं दौड़ती, इंजन का सही होना चाहिए और इसमें दोनों इंजन बीमार है, इसी वजह से गाड़ी सही रूप में नहीं चल रही है। कमीशन खोरी आम है, हर दिन तक तो आदत मिली है, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों में कमीशन खोरी हो रही है, जितने पुल पुलिया इमारतें बन रही है उसमें हद दर्जा जो 1 करोड़ का काम है वो 50 लाख से कम में होता है। आवाम के पैसों का बंदरबाट हो रहा है। बिहार में सिर्फ यही नहीं कि क्राइम बेकाबू है, बिहार में जो करप्शन है वो भी बेकाबू है और बिहार में उससे बड़ी बदरसी भी आई है कि नीतीश कुमार जी ने अफसर को लाल फीताशाही को इतना सर पर चढ़ा दिया है कि जमहूरी तकरीर पामाल हो रही है, मुखिया की इज्जत नहीं है, जिला पार्षद की इज्जत नहीं है, मंत्री की भी हालत ऐसी है कि वो अपने विभाग के सचिव से बात करने से घबराता है। सबसे बड़ा जो बिहार का नुकसान नीतीश कुमार जी ने किया है कि बिहार के लोकतंत्र को उसने रास्ताफल में पहुंचा दिया है और अफसरशाही के हवाले बिहार को कर दिया। सर, सबसे बड़ा सवाल एक ये है कि आप कहने कि MIM को सपोर्ट कीजिए, जब जनता MIM को सपोर्ट करती है और अपनी नुमाइंदा चुन करके बिहार विधानसभा में भेजती है और वही नुमाइंदा जो है किसी पार्टी को मतलब दल बदल देते हैं और किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो जनता कैसे भरोसा करे, किस पे भरोसा करे? यकीनन है जो बातें आपने कही आपकी दिल की बातें हैं, लेकिन ये दुनिया असबाब की दुनिया और हादसात की भी दुनिया है। जो पार्टियां इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हैं, राजद और कांग्रेस के लोगों से भी पूछिए, कर्नाटका में दर्जनों लोग एक ही दिन गायब हो गए, मध्य प्रदेश में कितने लोग गायब हो गए, कांग्रेस से छूटकर भाजपा में चले गए, भाजपा से छूटकर कांग्रेस में आ गए। ये हुस्न पसंदी का जनाजा हो गया है देश में। यकीनन ये सदमे की बात है, लेकिन उस खातून के बारे में क्या कहिएगा जिनकी कोई औलाद नहीं और पहली औलाद इंतकाल हो गई, तो क्या माँ बनने की आरज़ू नहीं? यकीनन है लोग आएंगे और जाते रहेंगे, हम उसकी परवाह नहीं करते। बेगैरत और बेज़मीर लोग हैं, पार्टी को ऐसे लोगों को पहचानने में गलती हुई है और यकीनन है जिन लोगों ने दगा दिया है आवाम उसको ऐसी सबक पढ़ाएगी कि उसकी नस्लें उसे याद रखेंगी। 2025 विधानसभा चुनाव में MIM की क्या रणनीति होगी? मेरा मामला साफ साफ है, हम धोखा फरेब पर नहीं बात करते, हम उसूल पसंदी की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि मौजूदा वक्त फिरका परस्ती मुल्क के लिए सुम्म कातिल है, एक जहर है, उसको हटाने के लिए लाइक माइंडेड पार्टियों का एक समूह बनना चाहिए। सो कॉल्ड सेकुलर ही सही, अगर कोई मुझे अपने गठबंधन में ले तो तैयार हूँ, मेरे साथ आए तब भी मैं उसको लेने के लिए, मेरे दिल और दरवाजे दोनों खुले हुए हैं। हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब पटना में मुकीम रहते हैं और रातों दिन उनकी यह फिक्र है कि किस तरह से बिहार में अक़लियतों को, दलितों को इंसाफ दिलाया जा सके। और इस वक्त हमारी पार्टी ने एक बड़ा काम किया है कि अभी पिछले दिनों में पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है पार्लियामेंट का, तो हमने 4 मुस्लिम लड़े हैं और 4 नॉन मुस्लिम लड़े हैं और उसमें बिहार के एक बड़े नेता सीताराम बाबू के बेटे जनाबे भाई रंजीत राणा साहब जो शिवहर से हमारे कैंडिडेट हैं, वो हमारे साथ हैं। गठबंधन बने बने बने, लेकिन हमने हिंदू मुस्लिम दलित और पिछड़ों का जो समूह बनाया है, हम अकेले तौर पर भी बिहार में लड़ने के लिए सक्षम हैं। हमारे साथ हो रहा है उसके बारे में सर आप क्या कहें? यकीनन है जुल्म और ज्यादती है। किसी जमहूरी मुल्क में नागरिकता, समान नागरिकता सबको हासिल है, इसलिए सबकी इज्जत, सबकी आबरू महफूज रहनी चाहिए, टीका और टोपी में कोई तफरीक नहीं होनी चाहिए। और मोदी की सरकार चूंकि तरक्की के तमाम तर पैमाने में फेल हो गई है, यही वजह है कि बाबरी मस्जिद के टूटने, गुजरात के दंगा होने से उनको फायदा हुआ है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए फिर एक बार कहीं न कहीं मजहबी जुनून और मजहबी मुनाफरत पैदा करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। रामगढ़ चुनाव में MIM अपना कैंडिडेट उतारेगी या गठबंधन सपोर्ट करेगी किसी को? अब देखिए, हमने तो यहाँ अपना इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। हम अपने संगठन के लोगों से विचार करेंगे, हम गठबंधन में भी जा सकते हैं, गठबंधन में ले भी सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि बराह रास्त हो या बिलवास्ता हो, डायरेक्ट भी फाइट कर सकते हैं। अगर हमको कोई एतमाद का आदमी मिल गया तो हम उसकी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टी रामगढ़ में इलेक्शन लड़ेगी, इस बात का है। क्या बिहार प्रदेश में राज्य में जो होता है उसमें क्या हमारा कैंडिडेट उतरेगा? नहीं, ये बात तो हमारी मरकजी क़यादत करेगी, ये बात कहने का मुझे हक नहीं है। मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बिहार के जनरल सेक्रेटरी हैं, बिहार के सचिव हैं, हम लोग बिहार को देख रहे हैं। पहली बात इसलिए इन जालिमों की बातों पर ज्यादा फिक्र
कमरबंद होने की जरूरत नहीं है। एक नहीं दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने MIM के सेकुलर होने की सदाकत दी। मैं इस वक्त जो आपसे कहने आया हूँ, और अभी सही कहा हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने, ये जो MIM का झंडा बिहार में लहराने का काम किया गया तो किशनगंज बिल्कुल उत्तर में, और वो ठंडी हवा जो हिमालय के बर्फानी चट्टानों से गुजर कर आती है, कैमूर की तेज तपिश वाले इलाके में पहुंचती है। 568 किलोमीटर की दूरी इन 10 सालों में तय करके हमने जमीनी दूरी तय नहीं की है, बल्कि आपके दिलों में घर बनाने का काम किया। और यकीन जानिए, मुसलमानों के दरमियान में एक तबका जिसे मीर जाफर हम कहते हैं, अगर कोई कहता है कि मुसलमानों की जमात है, ये कॉमन जमात है, बीजेपी की बी टीम है, तो मैंने आज तक दूसरी जमातों को कम, कांग्रेस के कुछ लोग, जदयू के कुछ लोग, और हमारे मिल्लत के मीर जाफर जैसे लोग, जो लोग दूसरी पार्टियों में जाकर चाटुकारी का काम करते हैं, अपने दामाद की बहाली के लिए, अपने बेटे की नौकरी के लिए, अपने मुकदमे की पैरवी के लिए और अपने भतीजे की ठेकेदारी के लिए पैरवी करने वाले जो मिल्लत फरोश और तमीज फरोश लोग हैं, वही मुसलमानों के दरमियान में इसको दूसरी पार्टियों का एजेंट कहते हैं, जिसमें गैरत है, जिसको इज्जत की तलब है, जिनके दिल में इंसाफ है, वो कभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के इंसाफ पसंद और अदल पर मुबनी मुदल्लल गुफ्तगू को कभी कौमलन नहीं कह सकता। मेरे हाथ चलिए, मैं इस वक्त आपसे कहने आया हूँ, आप पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं। देखो, ताजमहल बने तो पत्थरों को चुन चुन कर बनाया गया, कश्ती बने तूफानों से लड़ने के लिए एक तख्ता अच्छा होना चाहिए। अगर तख्ता कमजोर हो, घुन खाया हुआ हो, तो कश्ती तो बन सकती है, तूफानों का मुकाबला नहीं कर सकती। ईंट अगर इमारत मजबूत बनाना चाहते हो तो घोड़िया ईंटों से मजबूत मकान कभी नहीं बन सकता। इसलिए MIM ने ठाना है कि मेरी इमारत 5 साल में नहीं 50 साल में खड़ी होगी। हम जली हुई ईंटों से अपनी दीवार बनाएंगे, घोड़िया ईंटों से अपनी इमारत कभी खड़ी नहीं करेंगे, मुनाफिक लोगों को कभी अपने अंदर जगह देंगे। आप साथियों को एक बात कह रहे हैं कि MIM का ये वसूल है कि अताअत अमीर अव्वलीन फरीज़ा है, अताअत अमीर अव्वलीन फरीज़ा है। दुनिया में वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वक्त बस्तियों में जाकर लोगों के दरमियान में मिंबर साजी का काम करें, आप उनको समझाइए।